अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है ना बहुत सारे मटेरियल सेल के अंदर आते भी हैं और जाते भी हैं। सेल की जो होम्योस्टेसिस है उसे मेंटेन रखने के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो ना बहुत सारे यानी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में आते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिवेशन, ठीक है, उनके लिए जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं इसी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए जो ना सेल में आते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि जो ना बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, उनको भी सेल से जो ना रिमूव आउट करना किसके ज़रिए रिमूव आउट किया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए किया जाता है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन 3 वेज से होता है। पैसिव डिफ्यूजन है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। हम इन्हें वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की दो किस्में होती हैं, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, फ्रॉम हायर एरिया टू लोअर एरिया कंसंट्रेशन एरिया, फ्रॉम एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मूव करते हैं डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और इसके लिए किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है, यानी ये जो ना मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल मेम्ब्रेन से जब ये मालिक्यूल क्रॉस होते हैं तो इस दौरान जो ना किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। ये सिंपल डिफ्यूजन का मतलब भी यही है कि जो ना हायर कंसंट्रेशन से ऊपर से नीचे की तरफ, ये सिंपल है, आपको भी पता है, ठीक है, ऊंचाई से नीचे की तरफ आना जैसे कि, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ज़्यादा से कम की तरफ जाना क्या कहलाता है, सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है। इसके एग्जांपल में क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आसानी से गुजर जाती हैं सेल मेम्ब्रेन से। दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सेम वही कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ से जो सेल मेम्ब्रेन से गुजरने के लिए इनको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए, ठीक है। मतलब ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के में जो प्रोटीन होता है और साथ में लिपिड होता है, ये लिपिड से नहीं गुजर सकते, उनको गुजरने के लिए स्पेशल रूट चाहिए। वो रूट क्या होता है, एक पॉइंट चाहिए होता है, एक सब्सटेंस चाहिए होता है, वो क्या है, कैरियर प्रोटीन है। इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ये सिंपल डिफ्यूजन की बानिस्बत ये क्या होता है, तेज़ होता है। और इट वर्क्स एज अ पिंग पोंग। पिंग पोंग एक जो है ना टेबल टेनिस गेम है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो आप जो ना सर्च कर लें यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर लें। ये जो ना एक इंटरेस्टिंग सा उन्होंने बना दिया इस टॉपिक को। अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रैक्टोज एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट क्या है, इसकी एग्जाम्पल है यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड। अगर हम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, सेमत की जो ना बात करें तो ये दो सेमत में यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक होता है यूनिपोर्ट और दूसरा होता है एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट में ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एब्जॉर्प्शन ऑफ उन्होंने फ्रैक्टोज दी हुई है। एंटीपोर्ट में ये होता है कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एंटी का मतलब ही अपोजिट होता है, ठीक है। यूनिपोर्ट में ये देखें जो ना यूनिपोर्ट स्ट्रक्चर में कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और एंटीपोर्ट में ये क्या होते हैं, दोनों अपोजिट सेल जो है ना अपोजिट साइड से आ रहे हैं, कोई इस साइड से आ रहा है तो कोई इस साइड से आएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में ये होता है कि जो ना मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी एक ऐसी मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें से जो ना सेमी परमिएबल मतलब ये वो आधा गुजरने की इजाज़त दे, आधा ना दे, सेमी है, हाफ, ठीक है। और इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे अकर होता है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के जो ना के ज़रिए जो ना ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लें तो ये जो ना यूरान फार्मेशन ड्यूरिंग हाइपोवोलेमिक कंडीशंस, ठीक है। इसी तरह से एडिमा ड्यू टू हाइपोअल्बुमिनिया, ठीक है। एडिमा एक्चुअली ये एक मेडिकल टर्म है जिसे हम स्वेलिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या ये जो हाइपोअल्बुमिनिया एल्बुमिनिया है, ठीक है, ये एक्चुअली एक लो लो प्रोडक्शन ऑफ क्या है, एल्ब्यूमिन है, ठीक है, इन द ब्लड। और
हो सकता है कि लीवर जो है ना इसकी प्रोडक्शन कम कर दे, या जो ना इसकी जो ना जो लॉस है वो इंक्रीज़ हो जाए किडनी में, ठीक है। तो ये जो ना क्या काज होता है, ठीक है, स्वेलिंग काज होता है, एडिमा काज होता है। टोनिसिटी एंड इट्स इफेक्ट ऑन द रेड ब्लड सेल, और टोनिसिटी और उसका जो ना इफेक्ट है रेड ब्लड सेल में, तो ये भी उसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो किस्म की होती है, एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि जो ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। और इसमें किसको यूज़ किया जाता है, एनर्जी यूज़ किया जाता है। और एनर्जी क्या वो होता है, वो इनडायरेक्टली एनर्जी यूज़ किया जाता है, एटीपी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ कैरियर मेडिएटेड, ये कैरियर मेडिएटेड के तौर पर काम करता है, ठीक है। मतलब ये कि वो हेल्प करवाना, ठीक है। उसे यानी सिंपल में बात करता हूँ, ठीक है, कि हम बोलते हैं यार हमें थोड़ा सा आगे पहुँचा दें, तो ये जो ना कैरियर मेडिएटेड के तौर पर काम करते हैं इसी तरह से। तो इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड यूज डायरेक्टली, इसे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी चाहिए होता है और उसे यूज़ करता है। सोडियम पोटाशियम पंप और कैल्शियम पंप, ये जो ना इसकी एग्जांपल हैं और आप भी इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपीज पंप भी हम उसे कहते हैं, या सोडियम पंप भी हम डायरेक्टली कहते हैं। आपको पता है कि इसमें 3 सोडियम आयंस क्या होते हैं, सेल से बाहर जाते हैं, और 2 पोटाशियम आयन सेल के अंदर आते हैं। और इसमें जो ना इस प्रोसेस के दौरान सिर्फ एक एटीपी मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। दिस इज़ मेंटेन लो इंट्रासेलुलर, इससे क्या होता है कि सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो सेल में तो कम हो जाती है, लेकिन पोटाशियम की कंसनट्रेशन सेल में हाई हो जाती है। ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो ना सोडियम पोटाशियम पंप है, ठीक है। पोटाशियम सेल्स क्या आते हैं, अंदर आते हैं, जो कि ये यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो ना ऑरेंज पोर्शन में देखें कि जो ना सोडियम जो ना क्या कर रहे हैं, सोडियम अंदर जा रहे हैं और पोटाशियम बाहर, सोडियम बाहर आ रहे हैं और पोटाशियम अंदर आ जाएंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही बात तो वही है, लेकिन इसमें जो एनर्जी है वो इनडायरेक्टली यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो ना 2 या 3 मालिक्यूल एक ही साथ जो ना एक्टिवेट होते हैं, एक ही साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसमें हम बात करते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीज पंप की मिसाल एग्जांपल ले लेते हैं, जो जिसको क्या चाहिए होता है, एटीपी चाहिए होता है। और ये किसके ज़रिए होता है, सैम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट, दो छोटे से प्रोसेस है, हम इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट है, ठीक है। ये जो ना सोडियम और ग्लूकोज ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है, ये सेकेंडरी जो ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी में भी आ जाता है, ठीक है। इनकी ये उनकी एग्जांपल है। सैम्पोर्ट में ये होता है कि जो मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल होता है वो सेम डायरेक्शन में होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम ग्लूकोज जो ना सैम्पोर्ट, ठीक है। सोडियम अमीनो एसिड सैम्पोर्ट, यहाँ देखें ये जो हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है। सोडियम ग्लूकोज जो ना सैम्पोर्ट, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद एक डिसऑर्डर कौन से होते हैं, सिस्टिनोरिया और हार्ट निप डिजीजेज। सिस्टिनोरिया एक्चुअली है क्या कि ये जो ना रिकरेंट किडनी स्टोन है, ठीक है। काजेज ऑफ इज़ अ काज ऑफ रिकरेंट किडनी स्टोन, ठीक है। ये किडनी, इसकी वजह से जो ना ये किडनी में स्टोन हो जाता है। एक्चुअली वो होता क्यों है, क्योंकि वो जो ना सिस्टीन और जो ना डाइबेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, इनकी जो ट्रांसपोर्ट है वो डिफेक्टिव हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से जो ना किडनी पर इनका इफ़ेक्ट होता है और वहाँ जो ना किडनी स्टोन बना देते हैं। इसी तरह से हार्टनेप डिजीज़ है। हार्टनेप डिजीज़ क्या है एक्चुअली, ये जो ना हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, वहाँ क्या होता है कि इनएबिलिटी टू ऑब्जर्व, ठीक है, बिल्डिंग यानी अमीनो एसिड को ऑब्जर्व करने की नासलीहत को क्या कहते हैं, हार्ट निप डिजीज़ कहते हैं। म्यूटेशंस इन सोडियम अमीनो एसिड सैम्पोर्ट, ठीक है, ये जो ना ये भी उनके जो ना डिजीज़ में आ जाता है, डिसऑर्डर में आ जाता है। उसके बाद है एंटीपोर्टर, वो को ट्रांसपोर्ट था, ये क्या है, काउंटर ट्रांसपोर्ट, मतलब ये कि अपोजिट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द अपोजिट डायरेक्शन क्या है कि एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। एंटीपोर्ट जो ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ये सेकेंडरी जो ना ट्रांसपोर्ट में की इसकी जो यानी का एक प्रोसेस है छोटा सा। तो इसकी एग्जांपल में हम क्या बात करते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर,
जो कि रेनल ट्यूब्यूल्स में मौजूद होती हैं। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, और ये जो ना पीएच और सेल वॉल्यूम यानी सेल वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं और होम्योस्टेसिस क्रिएट करते हैं। एक्चुअली इसमें होता यह है कि सोडियम जो आयन्स हैं वो सेल के बाहर जाते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो क्या होते हैं, सेल के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी तरह से कैल्शियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर है जो कि कार्डियक मसल में मौजूद होता है। दूसरा है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि जो सेल है यानी वेजिकल फॉर्म में बना लेते हैं, इनफोल्डिंग होते हैं, इनफोल्डिंग फॉर्म होता है, और इसमें जो ना इन्विजनेशन यानी सेल मेम्ब्रेन की क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन इन्विजनेट होकर या पिंच होकर जैसे भी करके वो एक मेम्ब्रेनस बाउंडेड वेजिकल बना देते हैं, और ये जो ना जब मैक्रोमोलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट हो तो जो ना ये बल्क ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है। एक्सोसाइटोसिस में ये होता है कि जो सेल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है उसे सेल से बाहर भेजना है। अब बाहर किस तरह से भेजना है, ठीक है, वो कौन से वो क्या क्या हो सकती है जिन्हें हम सेल के एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए सेल से भेज रहे हैं। वो पेरिफेरल प्रोटीन हो सकती हैं, ठीक है, यानी पेरिफेरल प्रोटीन जो है उन्हें रिलीज़ कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, और रिलीज टू एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में भी उन्हें रिलीज़ किया जा सकता है। आगे है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है कि जो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उन्हें क्या करना है, ईट अप कर जाना है, उसे खा जाना है, इनगल्फ कर लेना है, निगल जाना है। तो 2 टाइप्स की एंडोसाइटोसिस होती है, फेगोसाइटोसिस और दूसरा पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में ये होता है जो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, उन्हें जो है ना लार्ज सब्सटेंसेस को क्या करना है, इनगल्फ करना है, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, इसे हम मैक्रोफेग भी कहते हैं। और पिनोसाइटोसिस में ये होता है कि जो फ्लूइड या लिक्विड कंटेंट्स हैं उन्हें जो है ना सेल के अंदर जब उन्हें सेल ईट अप करता है तो उसे क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। उसके एकदम बाद हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, जो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको ऊपर से नज़र आ रहा है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर से वो सेल के अंदर इंटर होते हैं तो एक वेजिकल फॉर्मेशन होती है। यही वेजिकल में एक्चुअली होते क्या हैं, फ्लूइड और डिजॉल्व सॉल्यूट्स हो सकती हैं। अब यही जो सेल्स हैं इन्हें कौन जो ना फ्यूज़ करेगा, फ्यूजन करेगा इनकी, वो लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम इन चीज़ों को क्या करते लेता है, इनगल्फ करता है, इनगल्फ कर लेता है। एक्चुअली ये जो एंडोसाइटोसिस में इसमें लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, और यही जो है ना मज़ीद डाइजेस्टेड किए जाते हैं लाइसोसोम एंजाइम्स की मदद से, और इन्हें क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। तो आज ये था हमारा जो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई मसला है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है ना दूसरे फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ठीक है। ये जो एक्चुअली जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू पे बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, एक्चुअली ये जो BS लेवल है, ठीक है, ये ज़ूलॉजी, BS ज़ूलॉजी, इनमें जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना डिफरेंट सेमेस्टर में जो है ना ये पढ़ाए जाते हैं। कोई कोई चौथे सेमेस्टर में पढ़ा रहा होता है, कोई छठे सेमेस्टर में पढ़ा रहा होता है, कोई 5वें सेमेस्टर में पढ़ा रहा होता है। लेकिन ये जो ना ये जितने भी कंटेंट हैं, ठीक है, ये HSC की तरफ से यानी वो दिए हुए हैं, ठीक है, हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको कोई मसला हो इन लेक्चर्स में या कोई और लेक्चर वो बनाना हो, ठीक है, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इंशाल्लाह हम जल्द उस पर वीडियो ले आएंगे। शुक्रिया।